गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने पढ़े थे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह कौन कौन से है, ये अपन ने पढ़े थे। तो पूर्ण विराम पढ़ा, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और योजक चिन्ह ये पढ़े, है ना। अब देखो आप, आज इसके क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे अपन। इनको क्या करना है, बोलना है और पहचानना है। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है ना। तो विराम चिन्ह का क्या अर्थ है, तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना या रुकना, है ना। विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? विराम चिन्ह पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, ये है, ठीक है। अब देखो आप, पहला क्वेश्चन है, वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। ये आपके इतना कोई डीपली नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि विराम चिन्ह है वो कहाँ कहाँ लगते हैं, है ना। ज्यादा दिमाग में इसका मतलब कुछ ऐसे नहीं है कि मैम आता नहीं, होता नहीं, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका विराम चिन्ह होता है, बस आपको समझना है कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उसमें देखिए, संध्या घर जा रही है। इसमें क्या लग गया है कि विराम चिन्ह। अब देखो, अर्पित मुंबई से कब आया, इसमें क्या है, कब। कब क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं पुस्तकें खरीदने बाजार जा रहा हूँ ना, तो पूर्ण विराम। फिर मीता, शोभित, पीयूष और मीना फुटबॉल मैच खेलने जाएंगे, तो क्या आएगा, अल्प विराम। दो जगह आएगा, मीता और शोभित की जगह। वे हंसते गाते घर चले गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पूर्ण विराम, है ना। ये इतना ही है। फिर ये देखो, आपको चित्र दिया हुआ है एक। चित्र दे के एक छोटी सी कहानी लिखी, जिसमें पाठ में सिखाए गए सभी विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया जाए, है ना। तो शुद्ध प्रयोग किया जाए तो पहले तो पूर्ण विराम की एक लाइन लिखो, बच्चे खेल रहे हैं, है ना। बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं ना बच्चे, ठीक है। फिर उसके, या फिर ये बनाओ आप, बच्चे खेल रहे नहीं, बच्चे नहीं, हाँ, बच्चे खेल रहे हैं। फिर कौन कौन से बच्चे हैं उनका नाम लिखो, रमा, कोमा लगाओ, मतलब अल्प विराम लगाओ, गीता, फिर कोमा, फिर आकाश हाथी पे खेल रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। ये हाथी पे नहीं, आपको सिर्फ उनके नाम के बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं आपस में। और कौन कौन से बच्चे खेल रहे हैं, मीना, गीता और आकाश आपस में खेल रहे हैं। फिर उसके बाद देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह है, वह किस पे खेल रहे हैं, है ना, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। फिर विस्मयादिबोधक, ओहो वो तो हाथी पे खेल रहे हैं, है ना। फिर योजक, हाथी भी धीरे धीरे चल रहा है ना। तो ऐसे करके अपन को एक कहानी टाइप में बनानी है, और क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करना है। ये कहानी आप अपनी तरफ से अगर विराम चिन्हों को लगाकर बना सको तो बनाओ, ठीक है। अब आप देखिए आगे वाला जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इतना ही है। अब अपन आगे वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। देखो, आगे वाला टॉपिक आपका क्या है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द है लगभग एक से अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब लगभग एक से, मतलब जैसे एक शब्द दे दिया, उसके अलग अलग और शब्द दे दिया, है ना, तो वो क्या हो गए, आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। अब देखो, पहला पर्यायवाची शब्द आपका है पक्षी। तो पक्षी का क्या होगा, खग, फिर कोमा, विहग, कोमा, पंछी, कोमा, चिड़िया,
ठीक है, दोबारा देखिए, पक्षी, खग, विहग, पक्षी, चिड़िया, ये पर्यायवाची शब्द है पक्षी का। फिर अध्यापक का पर्यायवाची शब्द है शिक्षक, कोमा, गुरु, कोमा, आचार्य। फिर जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, कोमा, नीर, कोमा, वारी, कोमा, अम्बु, कोमा। फिर उसके बाद जंगल का पर्यायवाची शब्द विपिन, कोमा, कानन, कोमा, अरण्य, कोमा, वन, फिर को। ठीक। फिर है हाथी। हाथी का पर्यायवाची शब्द है गज, कोमा, करी, कोमा, कुंजर, कोमा। फिर झंडा का पर्यायवाची शब्द है ध्वज, कोमा, पताका, कोमा, ध्वजा। फिर त्योहार, पर्व, कोमा, उत्सव, कोमा, मेला। फिर राजा, नर्प, कोमा, नरेश, कोमा, भूपति, कोमा, सम्राट, ये हो गए राजा के पर्यायवाची। फिर पहाड़, पहाड़ का है पर्वत, कोमा, भूधर, कोमा, नभ, कोमा, अचल। फिर आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक। अग्नि, कोमा, अनल, कोमा, पावक। फिर नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, कोमा, तरंगिनी, कोमा, तटनी। फिर घोड़ा, अश्व, कोमा, है, कोमा, तुरंग। फिर उसके बाद घर का पर्यायवाची शब्द है, ये देखो घर दिया हुआ है। फिर घर का पर्यायवाची शब्द है गृह, कोमा, सदन, कोमा, आलय। फिर मनुष्य का मानव, मनुज, इंसान। इंसान में आपके न बड़ा है, न आधा आएगा, पूरा नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर ईश्वर का प्रभु, परमात्मा, भगवान। शरीर का तन, बदन, काया। ये आपके पर्यायवाची शब्द है जो आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं। अब आप आगे देखिए, धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा। फिर बादल को मेघ, जलधर, पयोद, घन। फिर रात का रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी। फिर चांद का शशि, मयंक, राकेश, सुधाकर। फिर फूल का पुष्प, सुमन, परशून, कुसुम। फिर सुबह का प्रातः, सवेरा, भोर, प्रभात। फिर उसके बाद आता है दिन का, दिवस, वासर, दिवा, वार। फिर आकाश का, नभ, व्योम, आसमान, गगन। फिर हवा का, पवन, वायु, समीर, मारुत। फिर संसार, जगत, जग, दुनिया, सृष्टि, विश्व। फिर सूर्य, सूरज, दिनेश, दिनकर, दिवाकर। फिर तालाब का, जलाशय, सर, सरोवर, ताल। एक बार दोबारा देखो, पक्षी, खग, विहग, पक्षी, चिड़िया। अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य। जल का पानी, नीर, वारी, अम्बु। जंगल का विपिन, कानन, अरण्य, वन। हाथी का गज, करी, कुंजर। झंडा का ध्वज, पताका, ध्वजा। त्योहार का पर्व, उत्सव, मेला। राजा का नरेश, नर्प, भूपति, सम्राट। पहाड़ का पर्वत, भूधर, नग, अचल। आग का अग्नि, अनल, पावक। नदी का सरिता, तरंगिनी और तटनी। घोड़ा का अश्व, है, तुरंग। घर का गृह, सदन, आलय। मनुष्य का मानव, मनुज, इंसान। इंसान में आपको मैंने बता दिया नया आधा लगाना है। ईश्वर में प्रभु, परमात्मा, भगवान। और शरीर का तन, बदन और काया।
फिर धरती का, पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुधा, बादल का, मेघ, जलधर, पयोद, घन, रात का, रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी, चांद का, शशि, मयंक, राकेश, सुधाकर। फिर फूल का, पुष्प, सुमन, प्रसून, कुसुम, सुबह का, प्रातः, सवेरा, भोर, प्रभात, दिन का, दिवस, वासर, दिवा, वार, आकाश का, नभ, व्योम, आसमान, गगन। फिर हवा का, पवन, वायु, समीर, मारुत, संसार का, जग, दुनिया, सृष्टि, विश्व, सूर्य का, सूरज, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, तालाब का, जलाशय, सर, सरोवर, ताल। ये आपके पर्यायवाची शब्द थे जो कितने हैं 28। इनको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। अब आप बात देखिए एक और कि एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही मतलब प्रकृति संबंधित चीज है, उसके अनेक नाम है। ठीक है, एक ही चीज के अनेक नाम। ठीक है, अब पानी अपन पीते हैं, उसके पानी के भी बहुत सारे नाम होते हैं। हाथी है, हाथी के भी बहुत सारे नाम, राजा है, राजा के भी बहुत सारे नाम, घोड़ा, घर, इनके क्या है, चांद है ना, फूल है ना, इन सब के क्या है, बहुत सारे नाम। एक ही आकाश है, उसके ही बहुत सारे नाम है, हवा के बहुत नाम है। तो कहने का मतलब है एक ही वस्तु या व्यक्ति या प्रकृति से संबंधित कोई भी चीज है, उनका क्या है, बहुत सारे नाम है। इनको आपको कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। और नेक्स्ट क्लास जब अपन आएंगे तब अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है और आपने पहले आगे वाली क्लास में इनको पढ़ा भी है ना। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।